Hello 8th standard students, how are you? I hope you are safe in your home. 8th standard students, today I am going to teach you your science second lesson, health and disease. Students, you betterly know what is the health and what is the disease. So let me start our topic. Health is the state of the complete physical, mental and social health, well-beingness and not merely to the absence of any disease. मीन्स हम फिजिकली और मेंटली और सोशल वेलबींग्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप स्कूल में हो तो स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के साथ कैसे आपका तालमेल एकदम नॉर्मल हो, किसी तरह का मेंटली आपको मतलब मेंटली किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और हमारी बॉडी में किसी भी तरह का मीन्स कोई भी डिसीज़ ना हो। इसे क्या कहते हैं, मतलब अपने हेल्थ को क्या करना, हम हेल्थी रहें, एकदम फिट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। दिस इज़ अवर हेल्थ। एंड व्हाट इज़ द डिसीज़? डिसीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसीज़ दो तरह की होती है, एक बॉडी से लेकर के होती है, एक मेंटल से भी लेकर के, मतलब दिमाग को भी लेकर के होती है। कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिजिशियोलॉजिकल एंड physiological process of body is called as disease. इस डिसीज़ एज अ ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स, मतलब हमारी जो बॉडी की फिजिशियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि डाइजेशन, उल्टियाँ, अगर हमारा बॉडी नॉर्मल है तो हम कुछ भी खाएंगे वो हमें पचेगा, हमारा रूटीन बराबर होगा, हमारी ग्रोथ बराबर होगी, हमारी हाइट वेट सब टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंगली क्या होते जाएगा, उसका ग्रोथ होते जाएगा। बट अगर हमारे बॉडी के फिजिशियोलॉजिकल प्रोसेस में, मतलब जैसे कि हम कुछ भी खा रहे हैं, हमें पच नहीं रहा है, हमें वोमिटिंग हो रही है या फिर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, या डिसीज़ स्टूडेंट्स किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि हम कुछ जंक फूड ज़्यादा खा लिए तो भी हमारा फिजिशियोलॉजिकल मतलब जो प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन होना या फिर वोमिटिंग होने लगना, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बिगड़ जाते हैं। तो उससे क्या होती है स्टूडेंट, डिसीज़ होती है। और हर एक डिसीज़ को स्पेसिफिक उनके सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज़ की, कितने तरह के डिसीज़ होते हैं। यू मस्ट हैव टू द heard of heard of name of various disease like diabetes, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम्स। मतलब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने नाम कानों से नॉर्मली सुनी होगी, किसको सर्दी हो गया, इसको बुखार हो गया, इनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इनका शुगर ज़्यादा है, इनको डाउन सिंड्रोम्स है। डाउन सिंड्रोम्स मीन्स स्टूडेंट्स पता है ना, ऐसे डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, बच्चे का, चाइल्ड का ग्रोथ ही नहीं होता है, मुंह हाथ पैर क्या होते हैं में स्वेलनेस होती है, मुंह पर स्वेलनेस होती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है और उनके लाइफ साइकिल भी ज़्यादा नहीं होती है। हार्ट डिसीज़, मतलब हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, डिसीज़ के नाम्स हैं। रीजन्स ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ऑल डिसीज़ आर डिफरेंट। रीजन्स और सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ज़्यादा आइसक्रीम खा ली, रात को कुछ ठंडा खा लिया, तो वो अगर हमारे बॉडी पर उसका मतलब वो हमारी बॉडी के जो वो उसे सहन नहीं कर पाता, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें कोल्ड हो जाता है, बुखार आ जाता है, ठंडी लग जाती है। और जैसे हमने ज़्यादा जंक फूड खा लिए तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो रीज़न्स अलग अलग होते हैं, हर एक डिसीज़ का रीज़न्स अलग होता है, उसका सिम्टम्स भी अलग होता है। टू ब्रिंग्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टडी ऑफ डिसीज़ आर दी क्लासीफाई एज अ फॉलो। मतलब डिसीज़ के बारे में पढ़ करके डिसीज़ के को क्लासीफाई किया गया स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू। देखो डिसीज़ के 2 टाइप्स बनाए। पहले तो दिया है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन्स कैसे स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन के थ्रू क्या होता है, कभी कभी डिसीज़ होती है और कभी कभी अकॉर्डिंग टू द रीजन्स के भी थ्रू क्या होती है, डिसीज़ होती है। अभी तो कुछ इसमें दिया हुआ है कॉर्निया का डिसीज़ होना। कॉर्निया ये जो डिसीज़ है स्टूडेंट्स, एक्यूट डिसीज़, ये ड्यूरेशन के थ्रू आती है, मीन्स उसका पीरियड होता है। और एक ऐसे होते हैं जो रीजन्स के थ्रू होते हैं। रीजन्स में 2 है स्टूडेंट्स, हेरिडिटी डिसीज़ एंड एक्वायर्ड डिसीज़। अभी हेरिडिटी डिसीज़ में कैसे होता है स्टूडेंट्स, जो वंश के थ्रू मिल के आती है, मतलब पहले से ही हुआ रहता है तो हम उनको भी उस चीज़ों का क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो डाउन सिंड्रोम उसका एग्जांपल है। और एक्वायर्ड डिसीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक इन्फेक्शनल डिसीज़ होता है और एक नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ होता है। अब आपको पता है इन्फेक्शन डिसीज़ मीन्स जैसे अभी एक हमारा सबसे बड़ा चल रहा है कोरोना, तो ये भी एक तरह से इन्फेक्शनल है।
कोल्ड होता है, अगर किसी को ठंड जुकाम है, अगर हम उसके बाजू में बैठे और वो छींक दे, कुछ कर दे, तो उनके इन्फेक्शन, उनके जो वॉर्म्स होते हैं वो हमें हो जाता है उनका इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शंस के थ्रू होता है। फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, ये सब कैसे इन्फेक्शनल डिसीज़ है, इन्फेक्शंस के थ्रू होते हैं स्टूडेंट्स। और नॉन इन्फेक्शनल्स में जैसे स्टूडेंट्स आता है हार्ट का डिसीज़ और टाइफाइड। तो ये सॉरी, इट इज़ नॉट टाइफाइड, इट इज़ अ डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ भी क्या है स्टूडेंट्स, नॉन इन्फेक्शनल डिसीज़ है। ये बॉडी में होता है, बॉडी में ज़्यादा करके, मतलब जैसे कि हम लोगों ने ज़्यादा शुगर खाना चालू कर दिया तो भी होता है, कम शुगर खाते हैं तो भी होता है। हार्ट डिसीज़ में जैसे हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो जस्ट लाइक दिस ये क्या होते हैं, इनके ये डिसीज़ के क्या है स्टूडेंट्स, नेम्स हैं और उनका क्लासिफिकेशन है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इन्फेक्शंस थ्रोट स्पुटम मीन्स थूकने से, छींकने से भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए देखो थूकना मना होता है, बट हमारे इंडिया में जहाँ पर लिखा होगा नहीं थूकना है स्टूडेंट्स, वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ थूकते हैं। तो ये गलत है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें तो लगता है जैसे मैंने देखा है बिल्डिंग्स में, तो फिर वहाँ पर सीढ़ियों पे जो स्टेप्स होते हैं उन पर थूका हुआ रहता है, उनको क्या लगता है कि हम तो हमारे घर के बाहर थूक रहे हैं। बट जो वो थूकते हैं स्टूडेंट्स, जो मतलब स्पिट करते हैं, उससे जो वायरस निकलता है, मतलब उससे जो भी इन्फेक्शंस निकलते हैं, नॉट वायरस, इससे जो भी मतलब इंसेक्ट्स या फिर इन्फेक्शन निकलते हैं, वो उनके एटमॉस्फेयर में ही वो चीज़ें क्या होती है फैलती है, और एटमॉस्फेयर में फैलने के थ्रू वो उनके घर तक भी जाती है। बट वो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर ही थूकना चाहिए, लिखा हुआ क्यों है। तो ये गलत है। हमारी इस सोच को हमें बदलना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर कचरा फेंकना मना है तो वहीं पर कचरा फेंकते हैं। उनको क्या लगता है कि हमने तो अपने घर से बाहर फेंका है, बट वहाँ पर ज़्यादा दूर तो हम फेंकते नहीं हैं। तो वहाँ पर जो फेंकते हैं वहाँ पर मॉस्किटोज़ जमा होते हैं, पैदा होते हैं, फिर वही मॉस्किटोज़ हमारे घर में आकर के हमें काटते हैं। बट ये मैंटालिटी पता नहीं कब चेंज होगी। यू हैव टू आपको ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट को, अपने आजू बाजू बताना चाहिए, ताकि लोगों में क्या है जागरूकता है। लेट बी स्टार्ट अवर टॉपिक। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। अभी इन्फेक्शंस डिसीज़ के यहाँ पर देखो पूरे स्टूडेंट्स नेम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस ऑल्स नेम। तो उसके बाद अगर मतलब आपको नहीं समझेगा तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पहला मैंने बता देती हूँ, ट्यूबरोग्लोसिस है। तो इसके पैथोजन का मतलब इसके जो दवा है उसका नाम देखो क्या है स्टूडेंट्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोस। और मोड ऑफ इन्फेक्शंस किसका है स्टूडेंट, स्पिटिंग बाय टू द पेशेंट थॉट द एयर, मतलब जो ये अगर इसका पेशेंट क्या करता है थूकता है और ये एयर के थ्रू फैलती है। फ्लोरोग्रान कॉन्टैक्ट मतलब हाथ बीत मिलाने से, ये सारी चीज़ों से होती है। सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट्स इसके, कफ होना, बॉडी ब्लीडिंग, खून की उल्टियाँ होना मतलब ब्लडी स्पिटिंग, ये सारे इसके क्या है मतलब सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी होना। तो इसकी ये सारी चीज़ें ना, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन निकली है स्टूडेंट्स। तो इसकी वैक्सीनेशन का नाम क्या है, BCG का वैक्सीनेशन लगाते हैं। आइसोलेशन का वैक्सीनेशन लगाते हैं। रेगुलर मेडिसिन लाइक DO2 देते हैं। और इसके पैथोजन मीन्स इसके कीड़े का नाम है स्टूडेंट्स ये, तो मैंने दवा बोल दिया था, ये इसके कीड़े का नाम है। जस्ट लाइक दिस ये हेपेटाइटिस का भी स्टूडेंट्स है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, वायरस होता है स्टूडेंट हेपेटाइटिस का, ABCDE करके। तो ये भी कैसे होता है, मतलब गंदे पानी में वाटर से, गंदे पानी से, स्प्रिंग ऑफ नीडल से, ब्लड ट्रांसफ़र से क्या होता है, ये बीमारी होती है। मतलब गलत ब्लड, मतलब उस टाइप का ब्लड क्या कर दिया है दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पीला कलर का पेशाब होता है, वीकनेस होती है, वोमिटिंग होती है, और जुलाब होने लगता है, इस तरह से होने लगता है। और इसमें क्या दवा दी जाती है स्टूडेंट्स, क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, ड्रिंकिंग बॉयल वाटर पिलाते हैं, और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड, मतलब अच्छे से हाथ भी साफ़ करो, ये सारी प्रोसेस होता है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स पूरा दिया हुआ है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस का नाम क्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, प्रिपेयर सिमिलर टेबल ऑफ द इन्फेक्शन अबाउट द वेरियस डिसीज। यहाँ पर मलेरिया, प्लेग, एड्स, ये सारी चीज़ें दी हुई है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को बनाना है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
डर्टीनेस ऑफ द सराउंडिंग। अभी डर्टीनेस देखो, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जहाँ पर भी पानी जमा होगा स्टूडेंट्स, गंदा पानी बहुत दिनों तक, तो जहाँ पर पानी जमा होता है, गंदी जगह रहती है, वहाँ पर क्या होता है, मॉस्किटोज़ अपने आप क्या होते हैं वहाँ पर बर्थ लेते हैं, मतलब उनका वो वहाँ पर पैदा हो जाता है। तो ये रीज़न होता है। अगर हम करेंगे, हमें लगता है हम बाहर फेंकते हैं, बट वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अभी नेक्स्ट देखेंगे सम इम्पॉर्टेंस डिसीज़ प्रेजेंट इन अ डे। अभी आज के जनरेशन में क्या इंपॉर्टेंट डिसीज़ है स्टूडेंट्स। पहला है डेंगू। डेंगू किससे होता है, आपको एकदम कॉमन सा है, दीवा के बच्चे हो तो अच्छे से ही जानते रहोगे, क्योंकि दीवा में बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं। मॉस्किटोज ले ऑफ एग वाटर लोपेट प्लेस ऑन दे नियर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ऑब्वियसली जहाँ पर गंदा पानी जमा हुआ पानी रहता है वहाँ पर मॉस्किटोज अपने अंडे देते हैं, उनके अंडे बहुत सारे होते हैं तो उनकी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होती है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरेंट डिसीज़। मॉस्किटो में एक ही तरह का मॉस्किटो नहीं होता स्टूडेंट्स, बहुत तरह के मॉस्किटोज़ होते हैं, अलग अलग वैरायटी के मॉस्किटोज़ होते हैं, तो उनके भी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज़ होते हैं। कोई डेंगू फैलाता है, कोई मलेरिया फैलाता है। तो इसमें डीएनए में, मतलब जो डेंगू होता है उसमें डीएनए में क्या होता है स्टूडेंट्स, 1,4 वायरस बिलोंगिंग फॉर द टाइप्स ऑफ द फ्लावी वायरस नाम का क्या होता है, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्यूट फीवर्स एंड हेडेक एंड वोमिटिंग, मतलब सर दर्द होना, हेडेक हो जाना और उल्टियाँ आना। पेन इन आई सॉक्ट ऑफ वेरी प्रोमिटेड सिम्टम्स, मतलब आँखों में क्या होना, पेन होना, दर्द होना। उसके बाद ये यहाँ पर दिया हुआ है आगे थर्ड पॉइंट, फिर डिक्रीजेस ऑफ प्लेटलेट काउंट एंड, मतलब इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है। मे बी अ लीड इंटरनल हार्मोगस, मतलब उसमें यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनल हेमोरेज होना, मीन्स अंदर से बॉडी को क्या होता है, हेमरेज, मतलब बॉडी के अंदर भी हेमरेज इफेक्ट होने लगता है। तो नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, ये इसके सिम्टम्स थे। अभी मॉस्किटोज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कचरे की अगरबत्ती जलानी चाहिए, धुआं सुलगाना चाहिए और वाटर को ढक करके रखना चाहिए, एयर चालू रहना चाहिए। मतलब इस तरह से क्या करना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन लेना चाहिए। डेंगू रीजन्स ऑफ द प्रिवेंट ऑफ मेजर्स, इसका प्रिवेंट इस तरह से करना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है हमारा स्वाइन फ्लू। रीजन्स ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ स्वाइन फ्लू अकॉर्ड टू द पिग्स एंड वुमेंस। ये किससे होता है, पिग से होगा, पिग मीन्स आपको पता होगा अच्छे से, और ह्यूमन से होता है। वायरसेस ऑफ द स्वाइन फ्लू इज अ सेपरेट थॉट टू द सिक्रेशंस ऑफ नोज एंड थ्रोट एंड सलाइवा। मीन्स अगर हम सलाइवा मीन्स होता है स्टूडेंट्स थूकने से, हमारे थॉट से, और हम लोग जो सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, उससे भी होता है। मतलब कोई फ्लू का पेशेंट है और आप उसके सामने बैठ कर के बातें कर रहे हो तो उसके रेस्पिरेशन के थ्रू आपको भी क्या हो जाएगा, वो फ्लू हो जाएगा। सिम्टम्स इसमें बहुत होते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में क्या होना, दर्द होना, फोर थ्रोट एंड बॉडी पेन, मतलब बॉडी होगा और गला क्या होते जाएगा, सूखता जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स एक एड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड ह्यूमनो डिफेंशियस सिंड्रोम्स। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है स्टूडेंट्स, बट अभी आज के जनरेशन में इट इज़ अ नॉर्मल। दिस डिसीज़ कॉज बाय HIV। ये HIV के थ्रू होती है। ये भी एक वायरस है स्टूडेंट्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, deficiency virus. This disease victim suffer to the various disease due to the प्रोग्रेसिव वर्किंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। मतलब इस तरह के जो ये डिसीज़ इसको होती है स्टूडेंट्स, इस तरह का, मतलब वो विक्टिम क्या करता है, बहुत चीज़ों से सफ़र करता है। डायग्नोसिस में, मतलब डायग्नोसिस भी करना पड़ता है। इट्स कैन नॉट बी कम्फर्ट विदाउट टू द टेस्ट ऑफ द केमिकल लैबोरेटरीज, मतलब जब तक उसे केमिकल लैबोरेटरीज़ में, मतलब लैबोरेटरीज़ में जब तक कंफर्म ना कर दे कि हाँ ये हुआ है करके, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स ELICA इलीसा टेस्ट ऑफ यूज टू द प्रॉपर डायग्नोसिस। मतलब क्या इलीसा नाम का टेस्ट है, ये भी प्रॉपर है इनके टेस्ट के लिए कि हाँ ये पर्सन को है या नहीं है। सिम्टम्स ऑफ एड्स इज़ द स्पेसिफिक रीज़न, मतलब एड्स के सिम्टम्स भी स्पेसिफिक होते हैं।
अभी नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे का लेसन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मैंने जितना बताया उसमें से आपको जो भी नहीं समझ रहा है आप मुझे इजीली पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कंफर्म करके दूँगी। बाय।